हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि युहाओ हॉल मास्टर शुआन को अपना सेक्ट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, तो वो उससे वक्त मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर माँ डीन से किसी अरेंजमेंट की बातें कर रहे होते हैं, तो डीन उनसे एक एवल स्माइल के साथ कहते हैं, एक बार कल एक्सचेंज पीरियड खत्म होने दो, उसके बाद जो भी होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब आगे हमें तियानहुन एम्पायर के फेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक साइड डीन यान और दूसरी साइड डीन होंगचैन को खड़ा देखते हैं, जहां पर डीन यान डीन होंगचैन के स्टूडेंट्स की काफ़ी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर डीन होंगचैन भी उनके स्टूडेंट्स की तारीफ करते हैं। और यहाँ पर एक्सचेंज पीरियड खत्म होता है और दोनों एकेडमी के स्टूडेंट्स अपने अपने डीन के पास वापस जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए सनमून एकेडमी का एक स्टूडेंट्स युहाओ से कहता है, अगला एलाइट टूर्नामेंट हमारे एकेडमी में होगा तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस पर युहाओ से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम फाइनल तक पहुंच पाओगे। और ये कहकर वो डीन यान के पास जाने लगता है। तभी पीछे से डीन होंगचैन उससे आवाज देते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिसे सुनकर युहाओ उनके पास जाता है, तो वो उससे एक स्टोरेज रिंग देकर उसके कानों में कुछ कहते हैं और गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। तो डीन यान फानियों को बाकी बच्चों को लेकर जाने को कहते हैं, जिनके जाने के बाद युहाओ उन्हें बताता है कि डीन होंगचैन ने मुझसे कहा कि क्राउन प्रिंस शू तियानरेन हमारे श्रेक एकेडमी से मिलना चाहते थे, पर हेल्थ इश्यू के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए उन्होंने अपॉलॉजी के तौर पर आपको ये स्पेशल गिफ्ट दिया है। जिसे देख डीन शियान कहती है, पर इसके अंदर तो काफी सारे रेयर मेटल्स हैं, साथ ही शीलुआन ड्रैगन सील भी है, पर आखिर उन्होंने हमें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया? कहीं उन्हें हमारा सपोर्ट तो नहीं चाहिए? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस पर डीन यान कहते हैं, अगर क्राउन प्रिंस सच में कंट्रीब्यूट करना चाहते तो वो यहाँ जरूर आते। ये सुनकर युहाओ कहता है, हाँ, इसलिए मुझे लगता है इन्होंने जरूर हमारे वापस लौटने वाले रास्ते पर कोई जाल बिछाया है। तो डीन शियान डीन यान से कहती है, अच्छा, इसलिए तुमने फानियों को बाकी स्टूडेंट्स को लेकर पहले जाने को कहा। जरूर वो लोग हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट बना रहे हैं। जिस पर युहाओ कहता है, अब जब डीन ने मुझे ये रिंग दिया है तो जरूर उनका टारगेट मैं हूँ। जिस पर डीन यान कहते हैं, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तुम अपनी सेफ्टी हम पर छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ से एक बर्ड ये सब देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम युहाओ को डीन के साथ जाते हुए देखते हैं, जहाँ चारों तरफ देख डीन शियान कहती है, पता नहीं क्यों पर मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। साथ ही उस सिल्वर ड्रैगन स्केल पर अब भी एक अजीब ऑरा है, जो कि स्कॉर्पियन वेनम की ऑरा है। तभी डीन यान युहाओ से कहते हैं, वो बंदा आ रहा है, तुम केयरफुल रहना, और रुककर उस बंदे को बाहर आने को कहते हैं। जिसे सुनकर वो बंदा अपनी एविल ऑरा को शो करते हुए अपीयर होता है और डीन यान से कहता है, लगता है मैं तुम्हें अब भी याद हूँ। जिस पर डीन यान कहते हैं, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो उसे देख डीन शियान चौंक कर कहती है, स्कॉर्पियो टाइगर मास्टर जांग पेंग, अगर उस वक्त एल्डर मू तुम जैसे डीमन सोल मास्टर को जाने नहीं देते तो तुम कब के मारे जा चुके होते। जिस पर जांग पेंग कहता है, आखिर मैं एल्डर मू के काइंडनेस को कैसे भूल सकता हूँ, पर ये मेरा काम है, तो मुझे इस बच्चे की जान लेनी ही होगी और इससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर डीन शियान भी उससे गुस्से से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, और अपनी वेपन को समन करते हुए कहती है, आज मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं भी गॉड ऑफ वॉर शियान लिन नहीं। और ये कहकर वो गुस्से से जांग पेंग पर अटैक करने जाती है। तो दूसरी तरफ से जांग पेंग भी उस पर स्ट्रॉन्ग एविल चेंज से हमला कर देता है, जिससे बचकर डीन शियान अपनी स्पिरिट के जरिए जांग पेंग पर अटैक करने जाती है। जिसे दिखाते हुए डीन यान युहाओ से कहते हैं कि पास्ट में डीन शियान को फ्लाइंग गॉड ऑफ वॉर के निकनेम से जाना जाता था, क्योंकि उसका म्यूटेंट गार्जियन सोल ग्रीन फायर ड्रैगन बिल्कुल फायर एट्रीब्यूट की जैसी लगती है, पर ये एक्चुअल में विंड एट्रीब्यूट है, जिसका एक बस पंच लोगों को मारने के लिए इनफ होता है। वहीं दूसरी तरफ डीन शियान और जांग पेंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें जांग पेंग डीन शियान के अटैक से पीछे की ओर जाने लगता है और फिर अपनी एविल एनर्जी को शो करते हुए एक एविल सर्कल क्रिएट करता है। तो वहीं दूसरी तरफ से डीन शियान भी अपनी 8 लेवल की ग्रीन फ्लेमिंग स्वॉर्ड को शो करती है। ये देख जांग पेंग उस पर अटैक करता है, तो डीन शियान अपनी सोल बीस्ट को समन करती है, जिसे देख डीन यान युहाओ को बता रहे होते हैं कि इसकी एक्सप्लोसिव पावर
फायर ड्रैगन सोल पावर से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वहीं जैसे ही डीन शियान का स्पिरिट बीस्ट जोर से दहाड़ता है तो जांग पेंग पीछे की ओर जाने लगता है और जैसे ही उसका एविल सर्कल डिस्ट्रॉय होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे दिखाते हुए डीन यान युहाओ को बताते हैं कि इसलिए डीन शियान की बेस्ट एबिलिटी फ्रंटल कॉम्बैट और ब्रेक थ्रू होती है। वहीं दूसरी ओर जांग पेंग डीन शियान की पावर्स को देख गुस्से से एक एविल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और डीन शियान के चारों तरफ एविल ऑरा की टोर्नाडो क्रिएट होती है, जिसे देख डीन शियान हैरान रह जाती है। वहीं जांग पेंग अपने साइज को इंक्रीज कर लिया होता है और वही उस टोर्नाडो को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे देख डीन यान युहाओ को बताते हैं कि जांग पेंग एक डीमन सोल मास्टर है, जो अगर सोल एनिमल को निगल जाए तो वो मरने के बाद भी उसके चंगुल से आजाद नहीं होते, और अगर वो सोल एनिमल हमारी सोल स्पेस के अंदर चले गए तो हम हमेशा के लिए उनके गुलाम बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जांग पेंग डीन शियान पर काफी सारे स्पिरिट बीस्ट के जरिए हमला कर देता है, जिसे डीन शियान जितना ही डिस्ट्रॉय कर रही होती है वो उतने ही वापस से रिकवर होते जा रहे होते हैं। तभी डीन यान पीछे देख कहते हैं, तुम जो भी हो सामने आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है जांग पेंग यहाँ पर अकेला नहीं आया है। तभी हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देती है जो डीन यान से कहता है, मू यान का बेस्ट स्टूडेंट तो सच में कमाल का है। ये सुनकर डीन यान चौंक कर कहते हैं, कौन हो तुम और तुम मेरे मास्टर को कैसे जानते हो? तभी आसमान में क्रैक्स आने लगते हैं और वहाँ पर एक स्पेस होल अपीयर होता है, जिसके अंदर से एक बंदा बाहर आते हुए कहता है, शाओ याओ और मू यान दोनों ही ब्लैक और व्हाइट स्केयर्ड डबल ड्रैगन्स हुआ करते थे और मुझे लगता है मू यान मुझसे बस कुछ ही साल बड़ा होगा और शायद वो ऑलरेडी मर चुका है। ये सुनकर डीन यान चौंक कर कहते हैं, इसका मतलब तुम ब्लैक स्केयर्ड डबल ड्रैगन मेरे मास्टर के साथ बने थे और तुम ही एम्पायर मास्टर लॉन्ग शाओ याओ हो। वैसे मेरे मास्टर हमेशा कहा करते थे कि तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तो आखिर तुम डीमन सोल मास्टर के साथ काम कैसे कर सकते हो? ये सुनकर शाओ याओ कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, और ये कहकर वो उन पर काफी पावरफुली अटैक करता है। ये देख दूसरी तरफ से डीन यान भी उस पर अटैक करते हैं, जिसे देख शाओ यान अपनी पावर्स को इंक्रीज करता है, जिससे घायल होकर डीन यान पीछे की ओर चले जाते हैं, जिन्हें देख युहाओ सोचते हुए कहता है, डीन यान तो लेवल 95 के सुपर सोल मास्टर है, फिर भी ये शाओ याओ को हरा नहीं पाए। तभी शाओ याओ डीन यान से पूछता है, तुम्हें वो फ्लेमिंग फीनिक्स कहाँ से मिली? तो डीन यान उसे बताते हैं कि ये मुझे मेरे डैड से विरासत में मिली है, जो काफी पहले मारे जा चुके हैं। ये सुनकर शाओ याओ चौंक कर कहता है, ये तो काफी अजीब बात है, जिस पर युहाओ गुस्से से उससे कहता है, यंगर जनरेशन को बुली करना कौन सा महान काम है, इसलिए तुम जैसों के पास मास्टर के जैसा सेम राइट नहीं होना चाहिए, और अब जब ये प्रॉब्लम मेरे कारण क्रिएट हुई है तो मैं ही तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। ये सुनकर शाओ याओ कहता है, मास्टर इसका मतलब तुम और वो? तो युहाओ कहता है, हाँ, मू यान मेरे मास्टर है और तुम एटलीस्ट मेरे से 200 साल बड़े होगे, क्यों है ना? और अगर तुम मेरे उम्र के होते तो डेफिनेटली तुम मेरे ओपोनेंट नहीं होते, और अगर आज मेरे मास्टर जिंदा होते तो तुम हमारे श्रेक एकेडमी के लोगों पर कभी भी हमला करने की हिम्मत नहीं करते। और फिर सोचते हुए कहता है, डीन यान के साथ की फाइट को देख मुझे नहीं लगता ये यंगर जनरेशन के साथ फाइट करना चाहता है, जबकि डीन यान सुपर सोल मास्टर है और मैं बस 5 रिंग सोल किंग हूँ, इसलिए मेरे आगे बढ़ने से अच्छा शाओ याओ को पीछे करना बेहतर होगा, इसलिए मुझे रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ वक्त निकालना होगा। वहीं इसकी बातें सुनकर शाओ याओ कहता है, तुम में बिल्कुल मू यान के जैसा ही कॉन्फिडेंस है, तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर जरूर खेलूंगा, तो बताओ तुम कैसे फाइट करना चाहती हो? जिस पर युहाओ से कहता है, सीनियर लॉन्ग, क्यों ना हम एक बेट लगाएं जिसमें मैं डीन शियान के साथ मिलकर बस 1 मिनट में जांग पेंग को हरा दूंगा। ये सुनकर शाओ याओ कहता है, तो ठीक है, दिखाओ मुझे आखिर एक सोल किंग सोल डुओ लुओ मास्टर के बीच की बैटल से बाहर कैसे आता है। ये सुनकर डीन यान युहाओ से पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो तुम ये कर लोगे? तो युहाओ कहता है, हाँ, और डीन शियान के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डीन शियान अकेले ही उन स्पिरिट बीस्ट से डील करने की कोशिश कर रही होती है। तभी युहाओ भी उस एविल टोर्नाडो के अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ से जांग पेंग डीन शियान पर लगातार काफी पावरफुली अटैक कर रहा होता है, जो डीन शियान हैंडल नहीं कर पा रही होती और वो स्पिरिट बीस्ट के चंगुल में फंस जाती है। तभी पीछे से युहाओ वहां पहुंचता है और कहता है,
फाइनली आप मुझे मिल ही गई, और अपनी पावर्स को शो करने लगता है, जिसे देख जांग पेंग चौंक कर कहता है वो क्या है। तभी युहाओ की लाइटनिंग एनर्जी डीन शियान पर पड़ती है, तो वो सामने देख कहती है ये तो युहाओ है, और अपनी फ्लेमिंग एनर्जी को रिलीज करके जांग पेंग के स्पिरिट बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख जांग पेंग युहाओ पर भी अटैक कर देता है, पर डीन शियान उन स्पिरिट बीस्ट को खत्म करके युहाओ को बचा लेती है। तो युहाओ उनकी मदद से ऊपर की ओर जाता है और ग्रे सोल रिंग की पावर्स को शो करता है, जिसे देख तो सब हैरान ही रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीन शियान अब उन स्पिरिट बीस्ट से फाइट कर रही होती है, जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी युहाओ अपनी ग्रे सोल रिंग के सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देख डीन यान चौंक कर कहते हैं ये तो जांग पेंग के 12 मॉन्स्टर सोल को चुटकियों में खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ युहाओ एक एक करके जांग पेंग के मॉन्स्टर सोल को जकड़ने लगता है, जिसे देख शाओ याओ चौंक कर सोचते हुए कहता है जांग पेंग और युहाओ के सोल पावर लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर फिर भी युहाओ की ये सोल टेक्निक डायरेक्टली सोल्स को कैप्चर करती है, जो कि डीमन सोल मास्टर के दुश्मन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जांग पेंग के हाथों में आग लग जाती है, जिसे देख वो हैरान होकर कहता है ये किस तरह की पावर है, जिस पर युहाओ से कहता है ये लाइटनिंग पावर्स है, जो कि डार्कनेस को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। और ये कहकर वो जांग पेंग के 12 मॉन्स्टर सोल को कैद कर लेता है। ये देख डीन शियान अपनी वेपन के जरिए उन मॉन्स्टर सोल पर काफी पावरफुली अटैक करती है, जिसके बस एक ही अटैक से जांग पेंग के सारे मॉन्स्टर सोल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे जांग पेंग घायल हो जाता है। तभी डीन शियान के अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो डीन शियान अपनी वेपन को रखकर युहाओ से कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। वहीं जांग पेंग घायल होकर शाओ याओ के पीछे जा खड़ा होता है, तो युहाओ भी डीन शियान के साथ डीन यान के पास जा खड़ा होता है, तो शाओ याओ युहाओ को विनर अनाउंस कर देता है। ये देख जांग पेंग चौंक कर कहता है पर सीनियर, तो शाओ याओ गुस्से से उस पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालते हुए कहता है तुम्हारी स्किल्स हार गई, तो तुम यहाँ पर कुछ भी बोलना डिजर्व नहीं करते। और फिर वो युहाओ से कहते हैं मैं हार मानकर तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारी स्पिरिचुअल सोल रिंग बेट में शामिल नहीं थी, इसलिए अगर तुम इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ फिर एक बेट लगाना होगा। ये सुनकर युहाओ कहता है ठीक है, कैसा बेट लगाना चाहते हो? तो शाओ याओ उससे कहता है तुमने कहा अगर मैं तुम्हारे एज का होता तो तुम्हारा ओपोनेंट ना होता, तो ठीक है मैं अपनी सोल पावर की लिमिट लेवल 50 तक रखूंगा और तुम्हें 3 मूव्स दूंगा, और अगर इन 3 मूव्स में तुमने मुझे हरा दिया तो समझना तुम जीत गए। तो युहाओ शाओ याओ के इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे देख शाओ याओ सोचते हुए कहता है मुयान ने इतने यंग बॉय को अपना डिसिपल चुना, आखिर इसके पास ऐसी क्या स्किल है जिससे मुयान का अटेंशन इसने ले लिया। वहीं दूसरी तरफ युहाओ वार्म अप करते हुए डीन शियान की बातों को याद कर रहा होता है, जब डीन शियान ने उससे कहा था युहाओ तुम्हें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि भले ही शाओ याओ अपनी सोल पावर की लिमिट तुम्हारे लेवल पर रखेगा, पर फिर भी उसके एक्सट्रीम पावरफुल मास्टर डुओ लुओ बॉडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सोचकर युहाओ कहता है मुझे पता है इसके साथ कैसे डील करना है। वहीं दूसरी तरफ से जांग पेंग भी युहाओ को देख हैरान होकर कहता है ये बच्चा, और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।